सामने ये देखिए। अरे ये हाय गाइस, इट्स मी डांसर सनातन और ये मेरी सिस्टर सावित्री, मेरा जोहार और हमारा यूट्यूब चैनल डांसर सनातन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बोला था कि हम हमेशा कुछ न कुछ यूनिक और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन की वीडियो देने वाला हूं। तो यहाँ पर आए हैं स्नेक सेवर प्रकाश यादव भाई जी, जो कि आप लोग को कुछ अभी स्नेक के बारे में डिटेल बताएंगे और वो अभी एक स्नेक का रेस्क्यू करके भी आए हैं, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि मैंने बोला कि रेस्क्यू करके स्नेक आए हैं, तो वही देखते हैं कि कितना बड़ा है कितना नहीं। खोल रहे हैं, ये देखिए। ये लोग बहुत सेफ्टी से काम करना पड़ता है, हमें तो इसके बारे में पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। हम लोग का नॉर्मली स्नेक आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि वही एक डंडा लिए और मार दिए, लेकिन जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका भी एक अपना लाइफ होती है, तो उनको भी जीने का हक है यार। तो यही चीज़ होता है कि ये लोग आते हैं, उनको पकड़ते हैं और उसका रेस्क्यू करके फिर छोड़ देते हैं। तो दिखाते हैं ये स्नेक कितना बड़ा है, आवाज़ कितना कर रहा है। अरे रे प्रेम सामने ये देखिए। अरे ये देखिए, सामने सामने लाइए, सामने लाइए। ये इस तरह से फन तभी निकालता है जब लगता है उसको डर लगता है यार मुझे मारेगा या कुछ करेगा, तभी करता है ये। तो उसी को यही अभी फील हो रहा है कि यार हमको मार ना दे, इसलिए बचने के लिए ऐसा कर रहा है वो अभी। देखिए ओह, कैसे आप स्नैक पकड़ते हैं तो इसका प्रोसेस क्या होती है क्या नहीं, थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताइए ताकि वो लोग भी इससे सेफ्टी रहे। जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये जो है ये इंडियन स्पेक्टिकलेड कोबरा है। हम लोग इसी सांप को जो है नाग, गेहूमन और खरीस के नाम से जो जानते हैं। और इसको जो पकड़ने का फ्रेंड्स टेक्निक यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सांप को जो है वो 80% दिखाई नहीं देता, ओनली 20% दिखाई देता है, वो भी ब्लैक एंड वाइट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको उतना उनको दिखाई नहीं देती है जी। इसको जो दिखाई नहीं देता, ये क्या होता है, सांप जो ये लोग को सुनाई भी नहीं देता। ये सिर्फ बीन के, जैसे बहुत सारे वीडियोस में आप देखे होंगे सपेरे लोग आते हैं बीन बजाते हैं, वो सांप जो बीन से अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सांप का कान नहीं होता, ये सिर्फ ये वाइब्रेट महसूस करता है। वाइब्रेट से जी। और ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ा, सपेरे लोग अधिकतर क्या होता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ होता है। वो बीन हिलाते साथ अपना पूरा बॉडी हिलाता है, इधर उधर करता है, जिसकी वजह से सांप भी देखिएगा हिलता है, जैसे कि देखिए। और सही में है ना। अच्छा, पकड़ते हैं इसको, मतलब यदि कोई पकड़ता है वो प्रोसेस क्या होती है इसका? देखिए, सबसे पहले ये है ना कि सांप को जो महसूस नहीं हो रहा है कि कोई जो है इसको पकड़ा है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पेड़ में है, क्योंकि हम लोग इस पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं। अगर हम इसको अभी दबाएंगे, जोर से हाथ से ऐसे दबा देंगे, तो वो हमारा उस हाथ में जो है वो बाइट कर देगा सांप। गलती से भी देखिए ये जमीन में है, तो फोकस किया जाए। अभी हम यहाँ पे अगर इसका पूंछ में पैर दे देंगे, देखिए घूम के जो तुरंत ऐसे काटेगा। देखिए काटने का जो मूवमेंट बना रहा है। देखिए अगर हम पैर दे दिए तो ये जो है देखिए बाइट करेगा। अभी गलती से लोग पैर देते हैं तभी ये बाइट करता है। और सांप ऐसा नहीं कि आप कहीं से गुजर रहे हैं तो वो पीछा करके काट देगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप गलती से ऐसे पैर दिए, ये जो है बाइट कर दिया। देखिए ये जो कैसे हम लोग जिधर जिधर जा रहे हैं वो महसूस कर रहा है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में कहीं भी किन्हीं को स्नेक बाइट हो जाए, यानी सांप काट ले, तो लोग जो है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपके निशान को, यानी आप जो निशान आप हमें व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, मैं वो सिर्फ निशान को देखकर बता दूंगा कि कौन सा सांप काटा है, जहरीला काटा है या बिना जहरीला, और काटा है तो वो जहर छोड़ा है या नहीं। जिससे बहुत सारा केस होता है, सांप काटता है और काटने के बाद जहर नहीं छोड़ता। जैसे कोबरा ही है, जैसे कि अभी हमें देखिए काट रहा है लेकिन जो है जहर नहीं छोड़ रहा है। तो ये बहुत सारा कंडीशन होता है। तो ये निशान देख के मैं सिर्फ बता दूंगा कि वो जो है सांप जहर छोड़ा है कि नहीं। मतलब हमेशा जहर नहीं छोड़ती है, कोई होता है फॉल्स में भी वो बाइट करती है, तो कोई होता है ना डर के मारे मर जाता है आदमी लोग। तो वो ध्यान रखना है कि आपको डरना नहीं है, सबसे पहले रखना, हौसला रखना है कि आपको पहले चेक करना है काटा है कि नहीं, ओरिजिनल पे है नहीं। और दूसरी बात, झाड़ फूक वाला बहुत आदमी मिलता है यार, तो उस सब से हमेशा दूर रखिएगा। पहले अपना जो इसके बारे में जिनको पता है उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और उसका जितना हो सके मतलब डॉक्टर से ही सलाह से लेके कीजिएगा तो अच्छा है ना। इनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नंबर, तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को हमेशा बोल रहे कि कहीं भी स्नेक यदि आप लोग को दिखाई दे तो प्लीज़ उसको मारिएगा मत,
और आप लोग यदि उसके बारे में बचाव के बारे में आपको पता करना है कैसे बचाव करें क्या नहीं, तो इनसे आप लोग कांटेक्ट करके उसके बारे में आप लोग पता कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। और आप जिस एरिया से है, अगर उस एरिया का कोई भी स्नैक रेस्क्यूअर का नंबर चाहिए तो भी आप मुझसे जो कांटेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आपके घर में सांप आ जाए तो आप मारे नहीं, मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको घर से कैसे बाहर निकाला जाए। या फिर कोई आदमी अगर हमारे कांटेक्ट में होगा, आप जिस राज्य से है कि कहीं से भी आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो उद्देश्य है वो इंसान को सांपों से तथा सांपों को इंसानों से बचाना है। और इसलिए जो हम लोग सांपों को भी नहीं मर देते हैं और इंसानों को भी नहीं मर देते हैं, दोनों का हम लोग जो है हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं अपना चैनल पे किसी को लाता नहीं हूँ, मैं खुद अपना ही में करता, लेकिन ये भाई जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अधिकतर होता है गांव में बहुत लोगों का इस तरह से जान चली जाती है स्नैक काटने से, और उनको पता ही नहीं रहता क्या करे क्या नहीं। हाल फिलहाल में भी हमारे गांव में इस तरह से हो चुकी है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि प्लीज़ इस तरह से ना करें, उनको भी ना मारे। और उसके जैसे आप लोग उस तरह से कहीं भी दिखाई दे तो प्राथमिक जो उपचार है वो भी आप लोग को बताएंगे कि कैसे यदि प्राथमिक उपचार क्या किया जाए यदि कोई स्नैक काट लिया जाए तो। जी अभी बताते हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा रख लेते हैं क्योंकि ज्यादा हाँ, चलिए। हम लोग सांप के साथ खिलवाड़ नहीं करते, नहीं, ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ हम लोग जो है काम करते हैं। जी इसको पहले ही कर लीजिए, अंदर कर लीजिए। जहर जो है ये छोड़ा नहीं है, अभी एक भी बार हमारे बूट में अच्छा तरीके से पकड़ा नहीं है, समझे। जितना भी किया फॉल्स बाइट किया। आपको कैसा महसूस हो रहा देख के? मुझे बहुत ही, सबसे पहले तो डर लग रहा है। ये पहली बार देख रहे हैं ऐसा। वो भी दिखा दिए थोड़ा। हाँ, प्रेम कैमरा इधर कैमरा ला, सामने ला। ये देखिए अपने साथ एक थैला लाए हुए हैं जिसमें उसको घुसा के ले जा रहे। रे बाहर जा रहा है। पापा नहीं कुछ नहीं होगा हमारा। कपड़ा में ना दे दे कुछ नहीं हुआ। आप इनको पकड़ने के बाद क्या करते हैं? जी कैमरा ये रहिए। जो सांप है हमारे द्वारा जो रेस्क्यू किया गया, ये किन्हीं के घर में जो था ये घुसा हुआ था, तो लोग मुझसे कांटेक्ट किए तो मैं गया उस जगह से सांप को जो सुरक्षित उस घर से पकड़ लिया। और अब हम लोग इसको जो दूर जंगल में एक हमारा झील है तोपचाची में, वाटर बोर्ड झील, उसी झील में हम जो सारे सांप को जो है रिलीज कर देते हैं। आप हमारे वीडियोस देखिएगा, बहुत सारे सांप हम लोग एक साथ लगभग 15-15, 20-20 सांप जो है जंगल में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि सांपों का बचा रहना बहुत जरूरी है। रिसाइकिल आप लोग सब पता है कि एक आदमी कोई भी जानवर है, मनुष्य एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, तभी हम लोग जिंदा रहते हैं। हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो कैसे बना वो भी आप लोग पता है। घास बना, ये घास कहाँ से आई है वो भी आप लोगों को पता है। घास कौन खाता है? जानवर बकरी खाता है। बकरी कौन खाता है? वो जानता है। रिसाइकिल जैसे एक हो ना, एक चेन बना हुआ है एक दूसरा से लिंकअप किया हुआ, यदि उसमें से कोई भी जानवर यदि लुप्त हो जा रही है तो हमारे मतलब अस्तित्व में, हमारे मनुष्य के अस्तित्व में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो ये चीज़ थी। और अभी आप लोग बता रहे भाई कि इसमें आप लोग यदि स्नैक काट दे रहा है तो किस तरह से अपना आप को सेव कर सकते हैं, कुछ छोटा सा वो बोलने की कोशिश करेंगे छोटे क्लिप में। तो चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसके बारे में भी। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि सांप के काटने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो हमें जानकारी होना चाहिए कि करना क्या चाहिए। क्योंकि सांप के काटने के बाद जानकारी के अभाव में ही जो है स्नैक बाइट से डेथ हो जाता है। आप सुने होंगे कि कभी भी किसी को हाथ में या पैर में सांप काटता है तो लोग उस स्थान से थोड़े ऊपर जो होते हैं वो रस्सी बांध लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप भी ऐसा कर चुके होंगे या फिर ऐसा किसी को करते हुए देखे होंगे तो उनको मना कर दीजिएगा, ऐसे ना कीजिएगा। अगर हम रस्सी बांधते हैं, यहाँ पे मुझे सांप काटा है, यहाँ पे हम रस्सी बांधते हैं तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होना बंद हो जाएगा, यानी खून का है वो संचारण होना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम रस्सी बांध लेंगे तो जहर जो इसी जगह पे रुका हुआ रह जाएगा, खून का संचारण नहीं होगा तो कभी भी नस फट सकता है जहर की वजह से। या फिर अगर आप हॉस्पिटल जाते भी है तो उस जगह पे क्या होगा, ये जो हाथ है आपको पूरा डैमेज हो जाएगा। हाँ। डॉक्टर जो है हाथ काटने का स्थिति भी आ सकता है। अधिकतर यही होती है, अधिकतर लोग जिनका प्रॉब्लम इस तरह से होती है और ये चीज गलती करके रहते हैं तो उनके चलते वो हाथ काटना पड़ता है। जी, और दूसरा गलती लोग करते हैं, जिस जगह पर सांप काटता है उसको चाकू से या फिर किसी चीज से काटने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। अगर ऐसा हम करेंगे, चीरे का निशान अगर हम लगाते हैं तो डॉक्टर को वास्तविक स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आखिर इनको कौन सा स्नैक बाइट हुआ। तीसरा गलती करते हैं लोग, कड़ा वगैरह जो पहने हुए होते हैं उसको जो है बिल्कुल खोल देना, क्योंकि अगर सूजन आ जाएगा सांप काटने से तो ये है, इसके वजह से फिर जो है बॉडी में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और फिर लोग करते हैं अंधविश्वास के चक्कर में चले जाते हैं। अंधविश्वास
के चक्कर में कभी जाना एकदम नहीं है। एकदम उधर से एकदम हमेशा आप लोग दूरी बना के रखिएगा। रस्सी नहीं बांधना, ठीक। आपको आप सोच रहे हो तो करना क्या है, करना क्या, आप वही तो पट्टी नुमा कपड़ा, जैसे आप खेत गए हैं, हाँ। कहीं जंगल गए हैं, कहीं घूमने गए, आपको उस जगह पे सांप काट लिया, आपके पास पट्टी वगैरह नहीं है, आप दुपट्टा होगा आपके पास, गमछा होगा, कुछ भी है, या फिर एक इतना चौड़ा जो कोई भी पट्टी शर्ट खोल लीजिए और क्या कीजिए, पट्टी नुमा कपड़ा यहाँ से लेके यहाँ पे सांप काटा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप बांध दीजिए, जैसे डॉक्टर बैंडेज पट्टी बांधते हैं, गर्म पट्टी बांधते हैं, बैंडेज बांधा जाता है जी। इससे क्या होगा, हमारा जो खून का संचारित भी होता रहेगा बॉडी में, ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहेगा, कभी भी नस फटने का भी डर नहीं रहेगा, और जहर जो है वो धीरे धीरे फैलेगा। हाँ। और लोग गलती करते हैं ये भी कि सांप के काटने के बाद होता है वो चलने लगते हैं, एनर्जी वेस्ट कभी नहीं करना, मूव नहीं करना है। इससे कीजिएगा तो आपका ब्लड जो है वो चलने ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेट और चलने स्पीड हो जाएगा, जिसके चलते वो आपका जो यहाँ पर जहर काटा है वो जहर आपका बॉडी में और फैलने लग जाएगा, फैलने लगेगा। तो ये सब आपको कभी भी नहीं करना। बहुत सारे जानकारी मैं देता हूँ, तो आप हमारे YouTube चैनल को विजिट करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सनातन भाई और दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो हम जैसे लोगों का भाई लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आज भाई सपोर्ट कर रहे हैं तभी जो है हम आप लोग का या फिर बहुत किसी भी परिवार के किसी भी सदस्य का में जान बचाने में थोड़ा बहुत हमारा जो योगदान रहेगा। देखिए तो बात है कि इतना चाहता हूं। अच्छा काम कर रहे तो हमारे भी बनती फर्ज बनता है कि हम भी उस तरह से सपोर्ट करें। यहाँ तक जितना सफ़र हम लोग आए हैं सब हम लोग अपने बारे में ही सोचे हैं, हम लोग अपना कैसे ग्रो करें, बट यहाँ पर आ जा रहे कुछ वाइल्ड के लेके जो कि हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि किस तरह से अपने आप को सेव किया जाए और दूसरे को भी मतलब बोल सकते हैं खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। तो इस तरह से आप लोग प्लीज़ आप लोग भी स्नैक कहीं देखें तो इस तरह से ना मारें, और उनको हो सके तो उनको सेव पकड़ने की कोशिश कीजिए। पकड़ने का ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिए किस तरह से, क्या भी बताएं कि किस तरह से पकड़ना भी है। और यदि आपको ज़्यादा समझ में ना आए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मारिएगा मत। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप उनको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और उनसे कांटेक्ट करके अपना रेस्क्यू उनको कर सकते हैं। उनको ये लोग भी है कि वो लोग भी मारते नहीं, उनको जाके छोड़ देते हैं। तो चलिए ये छोटी सी क्लिप तो आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से आप लोग उनको सेव करना है और अपने आप को भी सेव में रखना है, ठीक है। तो सबको वीडियो देखने के लिए सबको धन्यवाद, और इसी तरह से प्यार देते रहिएगा जिस तरह से हम लोग दोनों भाई बहन को प्यार देते आ रहे हैं। हम लोग इसी तरह से और भी जितने हो सके कुछ और भी सोसाइटी में इस तरह से कुछ भी दिखाई दे या कोई भी आए इन्फॉर्मेशन की तो आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा और मिलाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो के यहीं अंत करते हैं। तो कुछ और फ्रेंड्स हमारा आपसे यही अनुरोध है कि भाई के इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर घर पे एक लोगों को मैसेज पहुंचे कि सांपों का क्या इंपॉर्टेंस है, सांप को क्यों बचाना चाहिए और सांप के काटने के बाद क्या होना चाहिए। एक इस भाई के चैनल के माध्यम से लोगों को आप मैसेज पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज पहुंचाइए कि सांप आखिर हमारा मित्र ही है, मित्र के समान ही है, इसलिए जो सांपों को बचा रहना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि इंडिया में होती है स्नेक तो पूजा जाता है भगवान की तरह, लेकिन जब आ जाता है घर में तब उसको मार दिया जाता है। तो ये कौन सा रूल है, कौन सा पे हम तो समझ में नहीं आ रहा है, कौन से भगवान को हम लोग मानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जिस तरह से उनको पूजा करते हैं तो उनको भी स्नैक देखे तो प्लीज़ ना मारे, क्योंकि वो पूजा रखा गया तो कुछ उसका इंपॉर्टेंस देख के रखा गया। मैंने हमेशा बोला कि कुछ पेड़ का भी हम लोग पूजा करते हैं तो उसका समझने मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, उसको हम लोग सेव करने के लिए पूजा करते हैं। तो उसी तरह स्नैक को भी हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान की तरह मानते हैं, तो वही रीज़न है कि उसको हम लोग सेव करने के लिए करते हैं। तो चलिए ये वीडियो यही अंत करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।